Hello bachcho, let's read the question. The question says an aqueous solution of a mixture of two inorganic salts when treated with dilute HCl gave a precipitate P and filtrate Q. The precipitate P was found to dissolve in hot water. The filtrate Q remains unchanged when treated with H2S in dilute mineral acid medium. However, it gave a precipitate R with H2S in an ammoniacal medium. The precipitate R gave a red colored solution when treated with H2O2 in an aqueous NaOH medium. Colored solution S contains option A Fe2SO4 whole thrice, option B CuSO4, option C ZnSO4, option D Na2CrO4. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is qualitative analysis of basic radicals. So in inorganic chemistry, we can divide the salt into two parts. One is the anionic part, and anionic parts are known as acidic radicals. तो उनके टेस्ट के लिए अलग ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया जाता है और फिर उनके ग्रुप रिएजेंट्स होते हैं. लाइकवाइज जो कैटायंस होते हैं उन्हें हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं और बेसिक रेडिकल्स के भी वेरियस ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ग्रुप्स के अलग अलग ग्रुप रिएजेंट्स होते हैं. नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सो अगर हम ग्रुप्स की बात करें जो अलग अलग ग्रुप बेसिक रेडिकल्स के होते हैं, तो जो ग्रुप 1 होता है उसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl और इस ग्रुप में जो प्रेजेंट आयंस होते हैं जो प्रेसिपिटेट देते हैं डाइल्यूट HCl के साथ वो होते हैं Pb2+, Ag+ और Hg2+. पहले प्रेसिपिटेट HCl के साथ ये देते हैं और उसके बाद उनके कंफर्मेटरी टेस्ट अलग अलग हर रेडिकल के लिए लगाए जाते हैं. ग्रुप 2 का होता है डाइल्यूट HCl एंड H2S, यानी कि इसमें हम H2S गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl. इसमें जो प्रेसिपिटेट देते हैं जो ग्रुप 2 में होते हैं आयंस वो होते हैं Cadmium2+, As3+ एंड Hg2+. और ग्रुप 3 में जो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं वो होते हैं NH4OH और NH4Cl. और इसमें जो तीन आयंस जो प्रेसिपिटेट देते हैं वो होते हैं Fe3+, Cr3+ और Al3+. इसके अलावा 4, 5, 6 भी होते हैं लेकिन हमें यहीं तक रिक्वायरमेंट है तो हम ये तीन ही देख लेते हैं. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का मिक्सचर है और उसको हमने डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया है. तो हमारा जो मिक्सचर है उसमें दो सॉल्ट्स हैं, लेट्स से A और B दो सॉल्ट्स का मिक्सचर है इसमें. इसको जब हमने ट्रीट किया डाइल्यूट HCl के साथ तो वहां पर प्रेसिपिटेट बनता है. तो अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट मीन्स ग्रुप 1 यहाँ पे प्रेजेंट है तभी वहां पे प्रेसिपिटेट बनेगा. तो यानी कि एक कोई जो सॉल्ट है वो हमारा ग्रुप 1 का है. अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि या तो हमारा AgCl हो बने या PbCl2 बने या Hg2Cl2 बने. इनमें से इन्होंने बोला है ये जो है हॉट वाटर में डिसॉल्व होता है. हॉट वाटर में सिर्फ इन तीनों में से एक ही डिसॉल्व होता है, वो होता है PbCl2. इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्ट है उसमें Pb2+ आयन प्रेजेंट है. तो Pb2+ आयन अगर प्रेजेंट होंगे और उसमें हम HCl गैस पास करेंगे तो PbCl2 का PPT बनेगा. तो ये हमारा यहाँ पे जो PPT बना है वो. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट P है वो है PbCl2 और हमारा जो A हमने माना है तो एक हमारा जो सॉल्ट है एक जो बेसिक रेडिकल है वो हमारा हो गया Pb2+. डाइल्यूट HCl डाल के प्रेसिपिटेट को अलग कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेट बचेगा Q. फिल्ट्रेट ये बोल रहे हैं कि जब H2S गैस पास की इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ. कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप 2 एब्सेंट है, क्योंकि अगर ग्रुप 2 प्रेजेंट होता तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट आना चाहिए था. लेकिन वो बोल रहे हैं कि अमोनिया का सॉल्यूशन में, अमोनिया का सॉल्यूशन जो है
वो एक तरह से बेसिक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अमोनिया क्या करता है, बेसिक बनाता है सॉल्यूशन को। तो बेसिक मीडियम हो गया। बेसिक मीडियम में जब हम H2S गैस पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट आ रहा है, यानी कि जो हमारे ग्रुप 3 का जो रिएजेंट्स हैं, क्योंकि वो अमोनियाकल मीडियम ही प्रोवाइड कराते हैं NH4OH और NH4Cl, तो इसीलिए अमोनियाकल मीडियम में यहाँ पे प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 3 प्रेजेंट है। अब ग्रुप 3 अगर हमारा प्रेजेंट है तो हमारे तीन पॉसिबिलिटी हैं। Fe3+ भी हो सकता है, Al3+ भी हो सकता है, और Cr3+ भी हो सकता है। जो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट है H2O2 NaOH का, उससे ये आइडिया लगता है कि जो आयन है वो होना चाहिए Cr3+। और Cr3+ जब बेसिक अमोनियाकल मीडियम, यानी अमोनियाकल मीडियम हम किससे प्रोवाइड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो अमोनियाकल मीडियम में अगर हम H2S पास करते हैं तो ये जो OH आयन है ये रिएक्ट करते हैं Cr3+ आयन से, और हमें मिलता है CrOH होल थ्राइस, जो कि ग्रीन कलर का प्रिक्विटी होता है। और यहाँ पे अमोनियम आयन हमारे फ्री हो जाएंगे, दे कैन रिएक्ट विद फर्दर मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होंगे। हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट देखें तो उसमें बोला है कि जो प्रेसिपिटेट है उसको अगर हम H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो एक कलर्ड सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा Na2CrO4, जो कि येलो कलर्ड होता है। ये जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। यहाँ पे बनेंगे 8H2O। तो ये हमारा कलर्ड जो सॉल्यूशन है वो हो गया S, और प्रेसिपिटेट R जो है वो हो गया CrOH होल थ्राइस। तो हमसे यहाँ पे S पूछा है, तो S हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।